बेटी के और बहन के हमारे अंग्रेजों के और मुगलों के साथ संबंध रहे हैं। 62 रियासतें आई थी। अरे उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। वे भैंस चोर हैं और भैंस चोर ही रहो जाएंगे। बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, वोट उसे ही देंगे जिससे जो बीजेपी को हरावेगा, चाहे वो हमारा दुश्मनी क्यों ना हो। पहली बात तो यही है। अगर पुरुषोत्तम रूपाला ये कह रहा कि राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ इस तरह संबंध रखे वो रखे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये बीजेपी पार्टी हिंदुत्व की सरकार है, ये कहती थी कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के लिए करते हैं, तो इसमें जाति सूचक शब्द क्यों लगाए जा रहे हैं मूर्तियों पे? नाराजगी केवल हमारी बीजेपी से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे लगातार क्षत्रिय समाज जो है बीजेपी के खिलाफ लगातार जो है कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन कर रहा है, महापंचायत कर रहा है और स्वाभिमान यात्राएं निकाल रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जनपद सहारनपुर के ननौता के अंदर एक महाकुंभ हुआ, उसके पश्चात मेरठ में हुआ और आज मुजफ्फरनगर में हुआ। लेकिन आज जनपद सहारनपुर की देवबंद विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अपने समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए पहुंचे। और देवबंद विधानसभा के रणखंडी गाँव में हूँ और तमाम क्षत्रिय समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या वो वाकई में जो योगी जी आए वो नाराज़गी इन लोगों की दूर करके गए, नहीं गए? बात करूँगा। क्या नाम है सर? सत्य कुमार। आज योगी जी पहुंचे, उससे 2 दिन पहले आपने देखा होगा राजनाथ सिंह भी आए थे। लगातार आप देखते होंगे सीएम साहब का तीसरा दौरा था। अब वो जो नाराज़गी चल रही थी, धरने प्रदर्शन हुए, ननौते में आपने देखा होगा बहुत बड़ा एक महाकुंभ हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मेरठ हुआ, तो क्या वो नाराज़गी अब ख़त्म हो चुकी है? देखो, नाराज़गी की तो बात ऐसी है, जो वहाँ कसम खिलाई गई, पहली बात तो उन्होंने कसम से ऐसे बांध दिए कि अगर नाराज़गी दूर हो तब भी हम बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, वोट उसे ही देंगे जिससे जो बीजेपी को हरावेगा, चाहे वो हमारा दुश्मनी क्यों ना हो। पहली बात तो यही है। अब योगी जी ने यहाँ आकर बात करी जातिवाद की। योगी जी ने कहा कि जातिवाद फैलाया गया। अब योगी जी से पहली बात तो हम योगी जी के समर्थक हैं बहुत अच्छे से। योगी जी के जब चुनाव होगा तो खुलकर उनके साथ रहेंगे। लेकिन मैं योगी जी से ये पूछना चाह रहा, जातिवाद किसने फैलाया? पुरुषोत्तम रूपाला ने फैलाया या संजीव बालियान फैला रहा, जो ये कह रहा कि केवल जाट किसान है? अगर जाट ही किसान है तो जातिवाद है कहीं ना कहीं। अगर पुरुषोत्तम रूपाला ये कह रहा कि राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ इस तरह संबंध रखे वो रखे, तो जातिवाद किस तरह फैलाया? और अगर हमारी नाराज़गी की बात करें तो नाराज़गी हमारी तब दूर हो अगर उनके टिकट काट दिए जाए। पहली बात तो पुरुषोत्तम रूपाला को जेल में भी डाला जा, तब हमारी नाराज़गी दूर हो। नाराज़गी ऐसे दूर नहीं होती। अब अगर हमारे विरोध ने योगी जी को उस मूर्ति के ऊपर लाके खड़ा कर दिया जिस मूर्ति को कोई पूछने वाला नहीं था, महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है बड़गांव में, उस मूर्ति को कोई पूछने वाला नहीं था, आज उन्होंने वहाँ माल्यार्पण किया केवल हमारे विरोध की वजह से। जब तक हम चुप थे तो हमारी वोट का कोई वैल्यू नहीं थी। वोट डलवाई हमसे, ना कोई नाराज़गी, ना कोई मनाना, कुछ मतलब कोई वैल्यू नहीं थी हमारी वोट की। आज हमारी वोट की इतनी वैल्यू होगी कि मुख्यमंत्री बड़गांव मूर्ति पे पैदल आ गए, मतलब पैदल यात्रा तक करने पर मजबूर हो गए। राजनाथ सिंह भी आए थे आप लोगों के बीच, आपने देखा होगा। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। राजनाथ सिंह जी को तो देखो, हमने भी एक क्षत्रिय मानना था, लेकिन हम मानना था। अब नहीं मानते। जब हमारे नेता अपने समाज के लिए, अब गुज्जर वो चल रहा था प्रकरण, वो आपको पता होगा, जब उसमें भी कुछ नहीं बोले तो मैं क्षत्रिय कहाँ है? वो तो उन्होंने अपना तो क्षत्रिय जब एक नेता बन गया ना, उसने अपना दीन ईमान सब खो दिया। उसने वोट के लालच में अपने क्षत्रिय। योगी जी कहाँ बोले उसके अंदर, मामले के अंदर शांत रहे? बिल्कुल उसमें शांत रहे, लेकिन योगी जी का कोई ऐसा रोल नहीं रहा कि उन्हें किसी तरह बढ़ावा दिया हो। योगी जी एक सत्ता में अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, उनके ऊपर उनके बंधे हुए हैं, भले ही में फिर भी एक सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर योगी जी ने जैसे आज बयान दिया, अगर योगी जी ने ऐसे आगे भी बयान दिए तो शायद हम योगी जी से भी टूट जाएं। जैसे उन्होंने जातिवाद की बात करी, जातिवाद हम नहीं फैला रहे। समाज कुछ व्यक्ति तो ऐसा बोलते हैं कि योगी जी तुमसे तो कोई हमारी वो नहीं है, सिर्फ हमारी जो बैर है वो मोदी जी से है, ऐसे एक नारे भी लगा रहे थे। जब ये टिकट काटने की हम जैसे इनके साथ थे, बीजेपी के साथ थे, तो जैसे टिकट एक तरफा राजपूतों के कटे, तो उससे सबकी समझ में ये आ गया कि प्रधानमंत्री जो चाह रही है जनता, वो योगी जी को चाह रही। लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री छोड़ दो, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भी छोड़ देंगे। तो केवल हम उनके साथ तब हैं, अगर वो मुख्यमंत्री होते हैं तो उनके साथ हैं, नहीं तो उनका भी साथ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टी तो केवल यूज़ करने वाली है। योगी जी को यूज़ किया बस इन्होंने। आज योगी जी आए, तमाम जनसैलाब सड़कों पर था और आप ही के समाज के हजारों समर्थक मैंने वहाँ पर देखे। अभी देखिए, सामने मैं किसी को ला नहीं सकता। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, वे बस भर के गए, जो बेचारे गरीब आदमी थे, रिक्शा वाले, उनसे ये कहा गया कि यहाँ रिक्शा चलानी नहीं चलानी, बस में बैठ। गांव में अभी आप क्या जबरन वो बसों में ठूस कर ले जाए? बिल्कुल जबरन। अभी मैं गांव में आपको ले चलूँगा,
अगर आप ये कैमरा हटा के बात करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि जिस बंदे ने एक आगे नहीं भाई मुझे ड्यूटी पे जाना, तो उसे एक आ गया 500 रुपये हम दे रहे, बस में बैठ। इस तरह बस भर के गई और 2 बसें लास्ट में 2 बसें बिल्कुल खाली खड़ी रही। जब वो नहीं भरी, उनमें कोई सवारी नहीं बैठी, वो खाली बसें वापस भेज दी गई। आपकी बीजेपी से नाराजगी है, कहने का मतलब ये है? जी बिल्कुल। अच्छा, राघव लखनपाल शर्मा किस तरह के व्यक्तित्व हैं? क्योंकि पहले भी सांसद रहे हैं, तो उनसे क्यों नाराजगी है आपकी? राघव लखनपाल जी से कोई नाराजगी नहीं है। अब ये बताइए, हमें ना हर बार यही चीज़ दिखाई जावे। जब मंत्री जी का चुनाव हुआ है तब ये दिखाया जा कि तुम्हारे समाज के हैं, मंत्री जी को वोट दो, योगी जी को वोट दो। अब राघव जी के हमारे प्रिय हैं राघव जी, उनका नाम हम कहीं पे लेते नहीं कि राघव जी का विरोध है। राघव जी का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध है। बीजेपी विरोध शिमलाना गांव पड़ता है नज़दीक में आपके, वहाँ पर बताया रहे काफ़ी विरोध हुआ, मंत्री जी का विरोध हुआ, साथ में सांसद राघव लखनपाल शर्मा भी थे वहाँ पर, शायद आपने वीडियो देखी हो कोई। अब देखिए, मैं आपसे बताऊं, मेरा जब कोई आदमी इस तरह की बात करता है कि किसी का प्रोग्राम करना है और ये बीजेपी के लोग उन्हें धमकी देते हैं कि किसी का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। अब रणखंडी गांव में अगर मैं बात करूं, कोई बंदा प्रोग्राम करे किसी का और उसे धमकाया जाए कि किसी का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, तो क्या राघव लखनपाल जी का प्रोग्राम होने की आशंका है? आपको मैं बताऊं, राघव जी का प्रोग्राम यहाँ पे अभी 1-2 दिन पहले भी होना था। यहाँ पे युवा भड़के हुए थे कि प्रोग्राम सफल नहीं होने देंगे और आगे भी इसी तरह भड़के हुए हैं। यहाँ पे रोष है बहुत ज़्यादा। तो प्रोग्राम हुआ या फिर होने की अभी शंका है? अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन आगे अगर होता है तो शंका है कि शायद गाँव में कुछ मनमुटाव ना हो जाए एक दूसरे में। आपके बाद लौटो, कुछ और लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है सर? आशु कुमार। क्या लग रहा है विरोध ये जो है अब ये शांत होने वाला है? क्योंकि अब तो योगी जी भी आ गए आपके बीच में, तमाम ऐसे नेता आएंगे और राजनाथ सिंह भी आए, और सुनने में आ रहा है कि अनुराग ठाकुर भी आने वाले हैं आप लोगों के बीच में। देखो, ज़्यादा भाषण तो हमारे पे दिया नहीं जाता, पर इस पार्टी से एक पता लग गया, राजनीति ही हुए है। अच्छा, बस और वही बताओगे बट्टे जी। चलिए आप बताइए, क्या नाम है? मेरा अक्षर राणा। अक्षय भाई, कैसे देखते हैं? मैं तो जी बस यही बात कहना चाहता हूँ, राजनीति और टिकट की छोड़ के, ये जो है इलेक्शन तो अब हुए, अब चल रहा है ये प्रकरण। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये बीजेपी पार्टी हिंदुत्व की सरकार है, ये कहती थी कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और राष्ट्र के लिए करते हैं, तो इसमें जाति सूचक शब्द क्यों लगाए जा रहे हैं मूर्तियों पे? और जब ये हिंदुओं की सरकार है तो पहले तो इन्हें देखना चाहिए कि उन्हें जो है हिंदू हृदय सम्राट लिखे, उन्हें 36 बिरादरी उनका सम्मान करे। अगर उन्हें जाति में लाओगे, महापुरुष पूरे राष्ट्र के होते हैं, सर्व समाज के, तो उन्हें जाति में क्यों बांटा जा रहा है? और पुरुषोत्तम रूपाला ने जो कहा कि इनका राजपूतों का तो जो है रोटी और बेटी का रिश्ता था, तो उनसे ये सवाल है कि रोटी और बेटी का रिश्ता होता तो रानी पद्मावती, हमारी माँ पद्मावती ने 16,000 रानी के साथ जोहर कैसे कर लिया था? रानी आड़ी ने अपना शीश काट के, राजा ने जब उनकी निशानी मांगी थी तो अपना शीश काट के दे दिया था। तो फिर ये रोटी और बेटी का रिश्ता उनका था या हमारा था? अब देखिए, कुंवर ब्रिजेश मंत्री जी खुद आकर बीजेपी कार्य में शिरकत कर रहे हैं, कहाँ विरोध लगता है आपको? तमाम पीछे उनके देखा मैं हजारों की तादाद में जन समर्थन था। देखो जी, समर्थन था, हमें बीजेपी से हमें कोई विरोध नहीं था। ये सिर्फ इतिहास चोरी के उससे हमारा विरोध है, वरना हम भी मानते थे कि ये राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करती है। लेकिन हमारा राजनीतिक कोई पार्टी से मतलब हमारी कोई वो नहीं है। हमारी बस ये मांग है कि कम से कम महापुरुषों की चोरी तो ना हो। मुद्दों पर लौटो में कुछ और व्यक्ति है। क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार भाई, अब तमाम यात्राएं निकल रही हैं और तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तमाम आ रहे हैं, नाराजगी अब तो खत्म हो जानी चाहिए ना? नाराजगी केवल हमारी बीजेपी से है, किसी भी कैंडिडेट से नहीं है हमारी नाराजगी। नाराजगी हमारी बीजेपी से है। वो भी क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो प्रदीप चौधरी है, जो यात्रा निकाली थी, गुज्जर यात्रा, उन्होंने उसमें कहा था कि हमारे बेटी के और बहन के, हमारे अंग्रेजों के और मुगलों के साथ संबंध रहे हैं। जब हमारे पास ये 562 रियासतें आई थी, अरे उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। वे भैंस चोर हैं और भैंस चोर ही रहो जाएंगे वे, क्योंकि हमने इतिहास, हमारे पूर्वजों ने ये सिर दे के सिरदान किए। ये सिर्फ वही टीस है या फिर कुछ अन्य वजह मानते? कोई टिकटों को लेकर कह रहा है, कोई टिकटों की हमें कोई वो नहीं है। टिकट जिसे मिल गए, नहीं मिले ना मिले, लेकिन हमें भी टिकट का इंतजार ना टिकट की हमें कोई अभिलाषा नहीं है। हमें केवल जो दिक्कत है कि हमारी बिरादरी पर जो कटाक्ष करे गए, जो हमारी बहन बेटियों को गाली दी गई,
वो प्रदीप चौधरी की दी गई, और प्रदीप चौधरी के लिए ये कहा गया था कि बीजेपी इसका टिकट काट दे, लेकिन बीजेपी ने समाज अब तो उनको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, सुरेश राणा की बात कर लेता हूँ, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, वो तो उनके लिए वोट मांग रहे हैं गाँव गाँव जाकर। ठेकेदार है क्या कोई? राजपूत समाज का ठेकेदार थोड़ा है सुरेश राणा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित राणा रणखंडी। चलिए, आज तो योगी जी भी आ गए, तीसरी बार आ गए यार, अब तो गिले शिकवे मिटा दीजिए यार। योगी तो हमारी दिक्कत नहीं, ना पहले दिक्कत थी। हम तो भाई ननोत्ते का जो वचन है ना वो निभाएंगे। ननोते में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मारे तो ऐसे ऐसे महापुरुष है, हम तो उनकी संतान है। एक बार जो जुबान तली काट देना, सवेरे को हमने दान दे दिया, हमारा किसी राजा ने भाई राज दे दिया दान, सवेरे को उस पर बैठे नहीं, संन्यास पर लिकट गए। अब चलिए, आपने कस्में तो खा ली, कौन सज है हम। अब आपने कस्में तो खा ली, वो जैसे आपने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब आखिरकार ये वचन कहाँ पर जाने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी के तो आप खुल्लम खुल्ला विरोध कर ही रहे हैं, तो किसका साथ देंगे फिर इस बार? जो भी सर आवेगा उसे वोट देंगे। चुना ही नहीं हमने, अब तक कौन हराने जा रहा है इस बार? अभी माहौल तो नहीं बना, माहौल बन तो सर बता देंगे, अभी माहौल नहीं बना। माहौल नहीं बना, हाँ। दिल तो कुछ कहता होगा। हाँ, दिल तो कह रहा, जो भी इसे हरावेगा वो हमें सहज सहज पता लग रहा, जो भी साइज पता लगा। आपके पास भी आऊंगा मैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मनोज राणा। राणा जी, क्या लग रहा है? अब तो विरोध बहुत हो रहा था, बट कुछ ऐसे ऐसे अब कम भी होता जा रहा है। विरोध हमारा कुछ नहीं है, हम है योगी के साथ। अच्छा, हाँ, हमें पार्टी का मतलब नहीं किसी योगी जी के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए आज? गए वहीं थे, अभी वहाँ है। अच्छा, वहीं थे वहीं थे और खुल गए हैं। लो, आप ही के बीच से एक आदमी वहाँ थे आज। अरे मेरे सुनो, हमें पार्टी पहले भी और भी रही, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। हमारे गांव में जो काम हुआ वो अब हुआ। अच्छा, ईंट भी लगी, सड़क भी बनी, सारे काम हो रहे, योगी बाबा बनवा रहा। और हमारा जो है ठाकुर की बात थी, ठाकुर मंत्री के साथ है हम और योगी के साथ है हम। कोई हमें कोई विरोध नहीं है, हमें है नहीं। हाँ जी, अब कह रहे हैं कि ठाकुर मंत्री जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। अब राघव जी के तो वोट मांगने वही आए हैं, तो फिर किसके साथ चलेंगे आप लोग? भैया मना कर रहे हैं। हम तो पंडित जी भी तो हमारे साथ ही बेचारे, अब हम उन्हें कुकर छोड़ देंगे। हम उनका मतलब गिले शिकवे दूर है, बिल्कुल दूर है हमारे तो जी। अब दूर है भाई साहब, बताइए। भाई साहब, इनके दूर हैं, हमारे नहीं है। जो 50% समाज है ना, 50% समाज वो विरोध में ही है। और हम मनोज भाई से एक बात पूछना चाहते हैं, सुनो भाई साहब, हम दी बेटी को गाली नहीं सुन सकते अपनी, जो सुनेगा वो जिसे बड़ी खतरनाक बना रहे। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? नाम बताइए। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार हैं। अच्छा, हाँ जी। अब देखिए, आप ही के गांव के, आप ही के समाज से व्यक्ति मैं अपने घर परिवार, अपनी बहन बेटियों से मतलब नहीं है, वो कहीं चला जाओ, उसे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। आप ननोता की उसमें महाकुंभ में पहुंचे थे? ननोता महाकुंभ? हाँ, मैं पहुंचे थे ननोता के अंदर। बहन बेटी पहले भी सुरक्षित थी और अब भी योगी बाबा के तुम्हें तो इतनी सुरक्षित है, किल्ली को कहीं भेज लो चाहे। पहले मुगलों को दी थी, तो फिर सुनो, पहले अंग्रेजों को दी थी। भाई साहब, देवबंद सुरक्षित नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और रिक्शा वाले गैंड छेद देते, अब सुरक्षित जाते हैं। पहले की सरकारों में महिलाओं को फिर पुरुषोत्तम रूपाला ने कैसे कह दिया बीजेपी के? एक मिनट और बात और सुन लो जी। अब इन्होंने कहा सड़क बनवा दी, इनसे ये पूछ लो अपना गांव कितनी पोलिंग का गांव है, बताइए भाई साहब, कितनी बताइए। 9-10,000 का पोलिंग का है। वचन दिखाया कर लो, बताओ आप ननोता महाकुंभ में थे या नहीं थे? बताइए। हम नहीं थे। अरे मेरी सुनो, हम तो यहाँ थे भाई साहब, रैली में थे योगी बाबा की। सड़क बनाई 9-10 हजार का इन्होंने बताया, बाकी 12-14 हजार पोलिंग का गांव है हमारा, ज्यादा का है। आप ये बताओ, इस गांव में बस कितने सालों से नहीं चली? जो बच्चे या बच्चियां वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। अब नाराजगी खत्म होगी या नहीं होगी? बताओ, पहले ये बता दो, पार्टी बड़ी हो या समाज बड़ा हो? बताइए। योगी बाबा बड़ा। अब देखिए, योगी बाबा बड़े हैं उनकी नजरों में। सुनो, चुनाव ही नहीं आयो, योगी जी का चुनाव है। गुज्जरों के लिए गुज्जर समाज बड़ा है, जाटों के लिए जाट समाज बड़ा है, केवल राजपूतों के लिए हिंदू बड़े हैं। केवल हिंदुओं के, वो राजपूतों के लिए राजपूत हिंदू बनकर रहेंगे। जब हमें टिकट दिया जाए तब ये कहा जा जाट को वोट नहीं देना का, गुज्जर वोट नहीं देना का। जब जाट और गुज्जर को टिकट दिया जा तब हमें ये कहा जा कि तुम हिंदू हो, वोट दो। कौन सा दोगलापन है ये? दोगलापन नहीं है क्या? बिरादरी था, कोई नहीं जीतता। आज सारी बिरादरी साथ लेनी पड़े। योगी जी ने जातिवाद की जो बात करी, जातिवाद की बात किसने करी? पहले कौन राजपूत ही देगा उन्हें दी बेटी? वो ये कहते हैं हिंदुओं ने दी, तब मानते हम जातिवाद नहीं है। योगी जी से पूछा कोई, उनका थोड़ी दे दी हमने। अरे तो उन्हें टिकट है, उन्हें टिकट दिया हुआ है, उन्हें टिकट दिया हुआ है। पद्मावती जो है राजपूतों के लिए लड़ी थी क्या, या हिंदुत्व के लिए जोहर करा था? जिन्हें टिकट दे रखा ये बता दो। मतलब रोटी और बेटी का रिश्ता बता रहे। मंत्री जी ने किसी को बड़े भूषण के वहाँ गए थे, सारे राजपूत इकट्ठे हो गए थे। कौन सा बोल रहा था यहाँ से आके? मेरी मंत्री जी या ब्रजभूषण ने किसी एक जाति के लिए क्यों नहीं बोला कभी? मंत्री जी ने, हम तो सीधे बात है, ब्रजभूषण ने कभी राजपूत का नाम लेकर बात करी क्या? जाट की बात आपके गांव में 50-50 है, कुछ भी नहीं है।
ये 20% ये नहीं है जिनकी मैंने अभी बात करी थी, जबरदस्ती रिक्शा वालों को गाड़ी में बैठा कर ले गई। चलो हम मान रहे हैं, तो क्या आप आपको जबरदस्ती बिठा के ले आया गया? लेगा जबरदस्ती, कोई नहीं लेगा। 500 रुपए दिहाड़ी पर? अरे तू दे दे 500 रुपए, तू दे दे 500 रुपए, है नहीं? अपनी मर्जी तक है, सब अपनी मर्जी तक है। अजी अपनी मर्जी से नहीं, ये बेचारे रिक्शा वाले आ गए, ये कह रहे कि भाई साहब हमें परेशान करा गया, जबरदस्ती लेकर गए। अब मेरी बात करो, क्या नाम है सर आपका? सर मैं तो कुछ नहीं करता, आप इसी गांव से हैं? बड़ा भाई खड़ा है। नाम क्या आपका? नाम बताइए। जोनी कुमार। आप भी गए थे आज उस महाकुंभ के अंदर, वो जो 6 तारीख में होता? 8,000 रुपये काम था जी, मैं उसमें गया था जी। बुकिंग थी सर। अच्छा, बुकिंग। वोट तो डालने जाते होंगे, मुद्दे क्या रहते हैं मन में जब वोट? साल डंडली गाँव में, मैं हरिद्वार रहता हूँ जी। हरिद्वार रहते हैं? हाँ। अब देखिए समाज की बात तो करते हो, समाज के बीच में रहते हैं। तो बड़े भाई खड़े दोनों, सही समाज। अब दोनों भाइयों के बीच में कुछ तकरार हो रही है? नहीं नहीं, कौन कह रहा जी? ना ना ना, कौन कह रहा जी? तो आप 80-20 वाला मामला हो चुका है। बिल्कुल जी बिल्कुल, 80-20। और एक योगी बाबा, एक बात और, 80 का 95, एक बात और, योगी बाबा का जब इलेक्शन आओगे उनके तो साथ एक डब्बा है, पर अब राजपूत एक तरफ आए हैं बस तो खिलाफत में। अच्छा एक बार ये हमारा मनोज भाई बेरम कह रहा है योगी मोदी क्यों नहीं कह रहा है? हमें तो जो योगी कहेगा वो करेंगे हम तो योगी जी इशारा तो करके चले गए, सारा करके चले गए। मोदी को वोट देनी, अब देखिए इशारा तो कर दिया हम उन्होंने। इमरान को वोट देने के नहीं, पूरन सिंह के उस जो कर वहां तय कर रहा बैठ बैठ। देने की बात हाँ। आपने एक मिनट, आपने एक बात कही थी कि जो बीजेपी को हराएगा, जो बीजेपी को हराएगा, क्या लगता है बीजेपी का कौन हराएगा? मैं मनोज भाई, एक मिनट, मैं मनोज भाई से एक बात पूछना चाहूँ। जब कैथल प्रकरण था, राजपूतों का लट बच रहा था, जब भी इलेक्शन था क्या, जब भी इमरान मसूद था क्या, कौन क्यों वो भारत देश नहीं है क्या? महापुरुष देश में नहीं है क्या? और रही सुनो, लोकेंद्र सिंह मुख्यमंत्री तो हो रहे हैं। लोकेंद्र कालवी जी ने एक बात कही थी, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। अच्छा दूसरी बात सुनिए, बुजुर्ग एक मिनट आपके पास सुनो एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ 95% है, आप माइक ले रहे, मीडिया साथ है आपका। आप एक काम करिए, किसी से पूछे कि योगी कितने पसंद, मोदी कितने पसंद है, और योगी नहीं मोदी कितने पसंद है। जब योगी जी का चुनाव होगा ना, अगर उन्होंने बीजेपी का एक कुत्ते आप ही के सामने पूछता हूँ, कुछ 2 बुजुर्ग व्यक्ति